Hello students, today's topic of class 12th IP is related with the previous topic, but in previous topic we have seen max, min, sum, count, such functions. Today we will see what is the meaning of quartile and how can we find the quartile of any data frame, and what is the meaning of standard deviation and variance, and how can we calculate the standard deviation and variance in any data frame. So from this topic you will be able to understand the statistical data and operations that we can done on the data frame, as well as we can use or we can define the quartile, standard deviation or variance over any statistical data. So for that, first we should know what is quartile. Quartiles are the values that divide a list of numbers into quarters. अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ गिवन हैं और उन वैल्यूज़ में हमने क्या करना है, हमारे नंबर्स या उन वैल्यूज़ को अलग अलग क्वार्टर्स में, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है उन वैल्यूज़ को, देन वी कैन डू विद द क्वार्टाइल्स. सो ऐसा क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का जो मैथमेटिकल वे है वो क्या है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ. फर्स्ट पुट द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन ऑर्डर. आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है. देन कट द लिस्ट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. फिर 4 अलग अलग बराबर पार्ट्स में आपने उसको लिस्ट को, जो आपकी नंबर्स की लिस्ट है, उसको डिवाइड करना है. द क्वार्टाइल्स आर एट द कट्स. और जहाँ आपने कट लगाए हैं 4, वो क्वार्टाइल्स होते हैं. अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल योर डाटा इज़ 57444628. टोटल वैल्यूज़ हमारे पास हैं यहाँ पर 9, 2, 4, 7. टोटल वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये 7, और हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है डाटा को, तो ये बन गया है 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. फिर इसको 4 बराबर हिस्से में डिवाइड किया है. मींस पहले तो इसका हाफ़ किया, हाफ़ पे है 5, और फिर उसका हाफ़ 2 to 4 के बीच में बराबर बराबर. मींस पहले एक वैल्यू है, फिर आपकी सेकंड, फिर एक वैल्यू को छोड़ा है, फिर से सेकंड. ये बड़ा मतलब ऐसा मेथड है जो आप बिना किसी कैलकुलेशन के कर सकते हो. तो इसमें जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, मतलब जो फर्स्ट कट है आपका, दैट इज़ Q1, एंड जो आपका सेकंड है कट, दैट इज़ Q2. फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 को बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल, एंड Q2 मीन्स मिडल क्वार्टाइल, और दैट इज़ द मीडियन ऑल्सो. और Q3 है आपका अपर क्वार्टाइल. सो इन दिस वे यू कैन डिवाइड योर डाटा इनटू क्वार्टाइल्स. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ समटाइम्स अ कट इज़ बिटवीन 2 नंबर्स. कई बार क्या होता है कि किसी जो कट होता है वो आपका 2 नंबर्स के बीच में आता है. जैसे इस केस में तो ऐसा नहीं था, बट इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका Q2 है वो 5 और 6 के बीच में बन रहा है. मीन्स इस कट से जस्ट पहले 2 वैल्यूज़ हैं और इसके बाद भी 2 वैल्यूज़ हैं. तो आपका जो Q2 है वो 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है. मीन्स अब हमने क्या किया है, टोटल हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल में वैल्यूज़ हैं 10. दीज आर 10 वैल्यूज़, और ये असेंडिंग ऑर्डर में ही रखी हुई हैं हमारे पास. तो 10 वैल्यूज़ में क्या किया है, 2 वैल्यूज़ को हमने रखा और फिर कट लगाया, फिर 2 वैल्यूज़ और फिर कट, और फिर 2 वैल्यूज़ और फिर कट. बट ये जो कट है ये पहले हमने Q2 लगाया, मतलब मिडल पे. इट मीन्स इस Q2 के लेफ़्ट साइड में भी 5 वैल्यूज़ हैं और Q2 के राइट साइड में भी 5 वैल्यूज़ हैं, और फिर उन 5 में से हमने सेंटर में ये 3 पे कट लगाया है, और इन 5 में से 7 पे कट लगाया है. सो एक तो ये मेथड है, लेकिन ये मेथड तब अप्लाई होता है जब आपके पास बहुत छोटा सा डाटा है, 10-15 वैल्यूज़ हैं. बट आपके पास जब वैल्यूज़ चल रही होती हैं काफ़ी, मीन्स हंड्रेड्स वैल्यूज़ हैं या 100 से भी ज़्यादा, थाउजेंड्स में आपके पास वैल्यूज़ चल रही हैं, तो तब आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते कि कट लगाया और असेंडिंग ऑर्डर में रखा है. उसके लिए हमारे पास मेथड्स, मैथमेटिकल फंक्शंस भी हैं अवेलेबल. बट हमने ऐसा कुछ ना करते हुए हमारे पास बड़ा इजी सा वे है. पाइथन में सब कुछ अवेलेबल है. बस एक आपको फंक्शन का नाम याद रखना है और वो आपको ये सब कुछ कैलकुलेट करके देगा. अब पाइथन पे जाने से पहले इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं. इसमें Q2 की वैल्यू मीन्स आपका Q2 लाई कर रहा है 5 और 6 के बीच में.
और 5 और 6 के बीच की वैल्यू आपको अगर निकालनी है देन यू नीड टू ऐड 5 + 6 एंड डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 5.5. इट मीन्स योर Q2 लाइज एट 5.5. Q1 आपका 3 पे लाई कर रहा है एंड Q3 आपका 7 पे. Now the next is interquartile range. What is interquartile range? Interquartile range is from Q1 to Q3. जहाँ आपने Q1 का कट लगाया और जहाँ पे Q3 का कट लगाया है तो इसके Q1 और Q3 के बीच का जो रेंज है दैट इज़ नोन एज इंटरक्वार्टाइल रेंज. अब अगर इंटरक्वार्टाइल रेंज आपने कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय जस्ट सब्ट्रैक्ट क्वार्टाइल 1 फ्रॉम क्वार्टाइल 2 कि Q3 में से हमने Q1 को माइनस कर देना है. अब इस एग्जांपल में Q3 हमारा 7 है और Q1 हमारा 4 है. So 7 minus 4, our interquartile range is 3. So now what is the meaning of standard deviation and variance? Standard deviation का क्या मतलब है? Deviation just means how far from the normal. Deviation का मतलब है कि हमारी जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू से कितनी दूर है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देने से पहले है हमारे पास द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर्स आर, कि हमारे नंबर्स कैसे फैले हुए हैं. इट्स सिंबल इज़ सिग्मा. द फॉर्मूला इज़ ईजी, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. हमने पहले वेरिएंस निकालना और फिर उसका स्क्वायर रूट वी कैन फाइंड, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है. सो नाउ यू आस्क व्हाट इज़ वेरिएंस. तो पहले तो हमारे पास वेरिएंस पता होना चाहिए. वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, कि हमारे पास वेरिएंस अगर हमें निकालना पड़ जाए तो वो क्या है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन. ये है मैथमेटिकल फार्मूला वेरिएंस निकालने के लिए. बट वो हम उस पर हमने इतना फोकस ना करते हुए पहले फर्स्ट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द वेरिएंस उस पर चलते हैं. और वेरिएंस निकालना कैसे है, अब इस डेफिनेशन में क्या आ रहा है, मीन. तो पहले तो आपको मीन निकालना है और मीन है सिंपल एवरेज ऑफ द नंबर्स. देन फॉर ईच नंबर सब्ट्रैक्ट द मीन. फिर हर एक नंबर के लिए मीन को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है जो रिज़ल्ट आता है. एंड देन वर्क आउट द एवरेज ऑफ दो स्क्वायर डिफरेंसेस. और जो आपने अभी सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर डिफरेंस निकाला है उसका एवरेज, दैट विल बी बिकमिंग योर वेरिएंस. तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे यू एंड योर फ्रेंड्स हैव जस्ट मेजर द हाइट्स ऑफ योर डॉग्स इन मिलीमीटर्स, कि कुछ डॉग्स की हाइट्स हम मेजर कर रहे हैं 0 to 600 mm में ये जा रही है. अगर द हाइट्स एट द शोल्डर्स आर 600 mm, 470 mm, 170 mm, 430 mm एंड 300 mm. तो अब कहा है फाइंड आउट द मीन, द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मीन तो अगर निकालना है सभी वैल्यूज़ को सम करेंगे और डिवाइड बाय जितनी भी आपकी वैल्यूज़ हैं, वो 5 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास आ गया है मीन 394. चार्ट पे हमने 394 के लिए ग्रीन लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे. लेट्स प्लॉट दिस ऑन अ चार्ट. तो ये मीन की जो लाइन है 394 की लाइन हमने ग्रीन में डिनोट की है इधर. नाउ वी कैलकुलेट ईच डॉग्स डिफरेंस फ्रॉम द मीन. अब ये जो हर डॉग की हाइट का डिफरेंस है इस मीन से वो निकालना है. जैसे फर्स्ट इसका था सबसे बड़े का 600, तो हमने 600 माइनस 394 निकाला, दैट इज़ 206. नेक्स्ट वाले का था हमारे पास 470 माइनस 394 किया तो हमारे पास आ गया 76. इन द सेम वे 170 माइनस किया हमने 394, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई है -224. और ऐसे ही बाकी दोनों डॉग्स की हाइट को भी हमने नेगेटिव करके यहाँ पे इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर किया है, स्क्वायर करके सम किया है और फिर ये हमारे पास आ गया है वेरिएंस. सिग्मा स्क्वायर इज़ नोन एज वेरिएंस. अब अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. तो हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाला है और वो आ गया है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन. सो इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड डेविएशन. अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इट मीन्स कि आपके जो डॉग्स की हाइट जिसकी ज़्यादा है या जिसकी कम है वो कितनी कम जा रही है. स्टैंडर्ड डेविएट मतलब आपकी मीन से कितनी ज़्यादा डेविएट हो रही है. इट इज़ अबाउट 147.
So and the good thing about the standard deviation is that it is useful. Now we can show which heights are within one standard deviation 147 millimeter of the mean. अब यहाँ पर जो जिस भी डॉग की हाइट इतने 147 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आ रही है, देखिए, तो इट मीन्स वो so using the standard deviation we have a standard way of knowing what is normal and what is extra large or extra small. तो जो तो इसके बीच में लाई कर रहा है 147 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में, मीन्स वो नॉर्मल है केस आपका. नेक्स्ट इज़ जो आपका बहुत ज़्यादा टॉल है, वो मतलब जो बाहर जा रहा है उससे ऊपर की तरफ जा रहा है, वो है आपके टॉल में या एक्स्ट्रा लार्ज में, और जो उस वैल्यू से 147 से नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स वो एक्स्ट्रा शॉर्ट है या शॉर्ट है. सो इस तरह से आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर या वेरिएंस निकाल के. वन थिंग वी शुड बी एबल टू नो दैट इज़ कि जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ये भी दो तरह से निकाल सकते हैं. एक होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सैंपल के लिए. जब तो आपके पास स्पेसिफिक डाटा होता है, मतलब 5 या 10 ऐसे बताए कि 10 या 15 स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं, तो आप पॉपुलेशन डेविएशन की बात कर रहे हैं. और जब आपके पास बहुत बड़ा डाटा है, बिगर डाटा, देन वी से दैट इज़ सैम्पल डेविएशन. और उस टाइम पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा हम डीप में ना जाते हुए इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो डिवीज़न होगा फॉर्मूला में, ये यहाँ पे पॉपुलेशन में 1/n हो जाता है और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन में 1/n-1. सो दिस वाज द you can say meaning of standard deviation, or what is the use of standard deviation in your normal statistical data. So now we will see what is the meaning of what is the use of standard deviation or variance in our Python pandas or data frames. So now we need to understand what is how we can use the how we can find the standard deviation or variance or in a data frame or in pandas in Python. So for that I have first written the statement here, import pandas as PD, and now I have created a data frame df here. So if I want to find the quartile, first you should understand that your Q1 means your 25% data is below Q1, and your Q2 means your 50% data is below Q2, and your Q3 means your 75% lies below this, and Q4 means your complete data. So अगर हमें क्वार्टाइल 1 निकालना है, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, या हम ये कह सकते हैं कि हमें 25% डाटा देखना है, 50% डाटा कहाँ तक है, 75% तक देखना है, तो हम वो देखने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक फंक्शन. So if I write here df.quantile 0.5 means you are going to find out Q2. So by default it is giving the values of a column, means a column में क्या क्या वैल्यू है, 1, 5, 3, 4, 2 वर्टिकली. इन सभी वैल्यूज़ का इसने क्वांटाइल निकाला है, 50% क्वांटाइल. इन द सेम वे बी के लिए निकाल के दिया, सी के लिए और डी के लिए. और अगर आप इसी स्टेटमेंट को ऐसे यूज़ कर रहे हैं x इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस वे में. because if you mention x is equal to 0 or not, by default it is giving the output as x is equal to 0. but if you say x is equal to 1, तो इस फंक्शन ने क्वांटाइल 50% क्वांटाइल आपको दिया, बट वो मतलब एक कॉलम का नहीं देगा, वो रो का देगा. तो मीन्स अलोंग द कॉलम्स. अब उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट रो हमारे पास है ए, सॉरी 0. दिस इज़ योर डाटा फ्रेम, ये डाटा फ्रेम है. तो इसने अब
जो क्वांटाइल दिया है x=1 करने से इन वैल्यूज़ का दिया है, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इज़ द रो, तो डाटा है हमारे पास 1 3 2 4, तो इसका 50% क्वांटाइल इट इज़ गिविंग 2.5। सेम इन द सेम वे इसने सेकेंड रो है आपकी जिसका इंडेक्स है 1, इसका क्वांटाइल आपको दिया है दैट इज़ 2.5 एंड सो ऑन। सो ये एक क्वांटाइल फंक्शन है जिसमें आप Q1 Q2 Q3 फाइंड आउट कर सकते हैं। Q1 निकालना है तो आपको यू हैव टू मेंशन 0.25, यू शुड से 0.25, और अगर एक्सेस कुछ भी नहीं मेंशन कर रहे हैं देन इट विल गिव यू बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस 0। तो इसने आपको Q1 की वैल्यू दे दी है हर कॉलम के लिए, और अगर आप x=1 कह रहे हैं देन ये हर रो का Q1 निकाल के देगा। मींस आपका डाटा फ्रेम ये था, तो इसने x=1 के टाइम पे क्या किया है, आपको Q1 निकाल के दिया है इसका, और फिर Q1 निकाल के दिया है इस वैल्यू का, और फिर Q1 निकाल के दिया है इस वैल्यू का, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे x=1। और जबकि जो इससे पहले वाला केस है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट x=0 की वैल्यू चल रही है, तो इट मीन्स इसने अब वैल्यूज़ का किन वैल्यूज़ का डाटा दिया है, इसका 1 5 3 4 2 इनका दिया है। So in this way we can use quantile function for finding Q1, Q2, Q3 etc. So next is standard deviation. How can we find the standard deviation and variance in a data frame, over a data frame? So I am now explaining the use of variance here. For that purpose I have taken a series here, SR series is here. So if I want to find the variance, I will say SR dot. You can wait after typing the dot, it will show you the functions that we can use over this variable SR. So it is giving SR dot var, and now I am closing the brackets. So it is giving the answer variance of these values. So by default इसने none जो values थी, means none means nan, आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, उसने इसको skip कर दिया है। और ये एग्ज़ाम्पल मैंने सीरीज़ पे इसलिए समझाया है कि क्वांटाइल भी आप सीरीज़ पे भी निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो, बट इफ़ आई वांट टू यूज़ variance over DF data frame then we can also use it here by saying var। अगर कुछ भी मेंशन नहीं करें then it is giving by default x=0। it means ये जो variance निकाल के दिया है इसने अभी 1 5 3 4 2 इनका दिया है। ऐसे ही B के लिए जो B के सामने आंसर आ रहा है दैट इज़ 4 3 2 4 3 4 इसके लिए। अगर आप कह रहे हैं df dot var and x=1 here देन इट इज़ गिविंग यू डिफरेंट आंसर। मीन्स अब इस टाइम पे इसने इन 4 वैल्यूज़ का वेरिएंस निकाला और आपको शो किया इधर, और ऐसे ही ये आपको दिखाया है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वेरिएंस ओवर सीरीज ऑल्सो एज वेल एज वेरिएंस ओवर डाटा फ्रेम्स ऑल्सो। नेक्स्ट फंक्शन इज़ STD। STD इज़ यूज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसी डाटा फ्रेम पे तो आप वो भी निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इसने बाय डिफ़ॉल्ट x=0 के लिए शो किया है यहाँ पे। इट मीन्स आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो A के लिए आई हैं पहले। यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं A B C, यानी कि आपका कॉलम एक पूरा का पूरा A के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि अक्रॉस द रो आपको डाटा मिला है इसका 1 5 3 4 2 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, ऐसे ही B के लिए और ऐसे ही C के लिए। बट इफ़ यू सेज df.std x=1 देन इट इज़ गिविंग योर स्टैंडर्ड डेविएशन इन द वे ऑफ अलोंग द कॉलम्स, यानी कि आपकी फर्स्ट रो का दिखाया, फिर सेकेंड रो का और फिर थर्ड रो का, ऐसे। सो ये फंक्शंस थे कुछ जो बहुत ही इजी हैं। हमें पेपर में ऐसा कुछ मतलब अगर आता भी है तो ये नहीं आएगा कि वेरिएंस निकाल के दिखाओ, और ये हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह के बने होंगे कि यू हैव टू राइट द पाइथन स्टेटमेंट टू फाइंड द वेरिएंस, टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अ डाटा फ्रेम अलोंग द एक्सिस दिस, अलोंग द एक्सिस दिस। तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ सकते हैं। और इसी तरह से सीरीज़ पे भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। ये हमारी SR सीरीज़ थी, तो इफ़ यू से SR.std तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसने इस सीरीज़ का दे दिया, मतलब इस पूरे वर्टिकली ये जो डाटा है इसका दिया है। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। वी हैव सीन टुडे वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वांटाइल्स in data frames. So today's topic
today's questions on today's topics are number one, what is the name of quantiles at 25%, 50% and 75%? Means Q1, Q2, Q3 is such as what we call them at 25%. You have to answer this question at your notebook. Next is name the functions to find the below on any data frame or series. Q1 निकालना है तो हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है डाटा फ्रेम पर या सीरीज़ पर. इफ़ यू वांट टू वेरिएंस देन which function is used, and if you want to find the standard deviation then which function will be used. You just have to name the answer only, name the function only. This is the answer of previous question that I have asked into previous video. First is df डॉट मीन. इस क्वेश्चन में पूछा था कि इंडेक्स और कॉलम एक्सेस दोनों के हमारे पास मीन वैल्यू आनी चाहिए. तो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं लिखते या एक्सेस इक्वल टू ज़ीरो कहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉलम की दे रहा है वैल्यू, बट कॉलम की मतलब कॉलम एक्सेस की दे रहा है. और इंडेक्स की अगर चाहिए आपको तो एक्सेस 1 यहाँ पे ये चेक भी कर सकते हैं. दिस इज़ योर, आई हैव कॉपीड द डाटा फ्रेम हियर एंड यू कैन चेक इट. अगर बाय डिफ़ॉल्ट डी एफ डॉट मीन हम कह रहे हैं तो क्वार्टर मीन्स हमारा जो डाटा फ्रेम है उसमें क्वार्टर जो है आपकी कॉलम्स हैं. मैं दोबारा से दिखा देती हूँ. दिस इज़ योर डाटा फ्रेम हेयर. तो क्वार्टर है आपकी कॉलम्स और 0, 1, 2, 3 क्या है रोज़. तो क्वेश्चन क्या था कि हमें एक तो रोज़ के लिए भी देना है, ऐसे भी मीन चाहिए और वर्टिकली भी मीन चाहिए. तो QTR1 में क्या हो रहा है ये देखो. QTR1 के अकॉर्डिंग अगर एक्सेस इक्वल टू 0 कह रहे हैं देन इट इज़ गिविंग योर पूरे कॉलम का मीन. और एक्सेस इक्वल टू अगर हम कहेंगे 1 तो ये दे रहा है रोज़ का, ऐसे ये इसका पूरे का. तो रो इंडेक्स मतलब रो के अकॉर्डिंग, तो इसका 0 के लिए भी और 1 के लिए भी. सो ये हमारे पास आंसर आ रहा है. डी एफ डॉट मीन में ये हमारा है कॉलम के लिए मीन निकाल रहा है और एक्सेस इक्वल टू 1 करने से ये इंडेक्स यानी कि रोज़ का मीन निकाल के दे रहा है. नेक्स्ट था सम निकालना था और वो निकालना था हमने इंडेक्स एक्सेस के लिए, मतलब 0, 1, 2 यानी कि रोज़ के लिए सम निकालना था. तो एक्सेस इक्वल टू 1 करेंगे हम और यहाँ पे एक्सेस इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्वार्टर्स का आएगा यानी कि कॉलम्स का सम आएगा, वो हमें नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज़ मीडियन निकालना था. ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि इंडेक्स या कॉलम का मीन, तो हम दोनों स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसके लिए. मीडियन के लिए डी एफ डॉट मीन एक्सेस इक्वल टू 0 या कुछ भी नहीं लिखना है, एक्सेस इक्वल टू 1 ये होगा हमारे रोज़ के लिए. सो ये था प्रीवियस questions का आंसर. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक.